गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 503 अंक गिरकर 83,313 पर बंद, तो वहीं निफ्टी में 133 अंक की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी लुढ़ककर 25,642 पर बंद हुआ। बाजार में ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, फार्मा जैसे कई शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से सिर्फ 4 शेयरों में ही तेजी हुई। शेयर मार्केट में गिरावट के बाद भी निफ्टी के कई शेयरों को फायदा हुआ। मार्केट में जहां कई शेयर लुढ़के तो कई चमकते भी नजर आए। ट्रेंट, मैक्स हेल्थ केयर और टाटा स्टील टॉप गेनर्स में शामिल रहे। वहीं गिरावट से कई शेयरों को नुकसान हुआ है। इंडेल्को, इटर्नल और भारतीय एयरटेल आज के टॉप लूजर्स रहे। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 14 पैसे की बढ़त दर्ज की गई। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 33 पैसे हो गई है। अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील के बाद से रुपए में तेजी देखी जा रही है। हालांकि डील को लेकर व्यापारियों के बीच अभी भी रुख साफ नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि कॉर्पोरेट डॉलर की मांग ने तेजी को रोक दिया है। बढ़ते सोने और चांदी के दाम से आज एक बार फिर राहत मिली। सोने के दाम में आज गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने के दाम में 1,106 रुपए कम हुए। अब 10 ग्राम सोने का भाव 1,51,000 पर है। तो वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम 2 दिन की तेजी के बाद वापस गिरे हैं। चांदी के दाम में 23,510 रुपए की कमी दर्ज की गई। 1 किलो चांदी का भाव 2,45,340 रुपए पर आया। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी ऐप को लॉन्च किया। भारत की पहली कोऑपरेटिव कैब सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले चालकों को अब ड्राइवर नहीं बल्कि सारथी कहा जाएगा। वहीं राइड पूरा करने पर पूरा किराया सारथी के बैंक अकाउंट में जाएगा। बाकी ऐप जैसे ओला, उबर की तरह किसी भी तरीके का कमीशन नहीं कटेगा। भारत टैक्सी ऐप को डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर्स इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडिगो के खिलाफ अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस को लेकर जांच के आदेश दिए। ये कार्रवाई इंडिगो के हजारों फ्लाइट कैंसिल करने और ऑपरेशनल संकट को देखते हुए की गई है। आयोग का मानना है कि फ्लाइट्स रद्द करने से बाजार में उड़ानों की कमी हुई, जिससे यात्रियों को दिक्कत आई। सीसीआई ने कहा, डिमांड के समय जानबूझकर उड़ानों में कमी पैदा की गई। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करना एक तरह से बाजार से अपनी सर्विसेज को रोक लेना है।